हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। तो हमने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस दो टॉपिक किए हैं। आज हम क्या करेंगे, जो पिछले साल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं स्पेशली फॉर फ्रॉम परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, उन क्वेश्चंस को करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि भाई एग्जाम में जो रियल एग्जाम्स होंगे उसमें हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए इन टॉपिक को करते हुए, राइट। तो आप लोग इसे देख भी सकते हैं। कोई कई एस्पिरेंट्स आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने पिछले साल एग्जाम दिया होगा इससे का प्री, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस आए थे और आप कंपेयर कर सकते हैं कि क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये भी जस्ट पिछले साल ही आया हुआ क्वेश्चन है। इन अ गिवन ईयर A sold 1800 cap while B sold 45% more than the number of the cap then A and C sold. A and C sold 20% less number of cap than B. Okay. Find the ratio between the number of cap sold by C to that of A. तो देखो क्या कहा गया है कि जो A है उसने कुछ कैप्स सोल्ड की हैं, ठीक है, और B ने 45% ज्यादा कैप सोल्ड की हैं किससे? A से। 45% ज्यादा सोल्ड की हैं A से। और कहा गया है C ने 20% लेस सोल्ड की हैं देन B। अब रेशियो निकालना है। एक्चुअली में ना हमें इसकी जरूरत ही नहीं है 1800 की। अब मैं उसका रीजन बताता हूं कि क्यों हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी। देखो भाई 45% क्या होता है? 15%। 3/20 सबको पता है, 3/20 होता है 15%, ठीक है। तो कैसे होता है 3/20? भाई 5% कितना होता है? 1/20। तो 15% कितना होगा? 3/20। तो बेसिक है। अच्छा 15 3 सा 45 होता है, तो ये हो जाएगा 9/20। यानी कि जो बी है, मैं ए बी और सी की बात करता हूं। जो बी है ना, कितना है? 45%। 45% हमें पता है कितना होता है? 9/20 होता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। बी जो है वो इतना ज्यादा बेचता है एज कंपेयर टू ए। तो अगर मान लेते हैं, मैं इसको हटा देता हूं ताकि इजीली आपको समझ आए। अगर ए 20 कैप्स बेचता होगा, अगर ए 20 कैप्स बेचता होगा, तो बी 9 ज्यादा बेचता है यानी 29 बेचता है। ये तो है ए और बी की कहानी, यहां तक तो सिंपल है। अच्छा अगर मैं बोलूं, इसमें कहा है सी सोल्ड 20% लेस, और 20% तो सबको पता है 1/5 होता है। 20% लेस इसका क्या मतलब है? 20% लेस का मतलब है 80%। 80% कितना होता है? 4/5। यानी कि जो सी है, जो सी है वो 4/5 लेस है, मतलब 1/5 लेस है, यानी 4/5 है किसके? देन बी। यानी अगर बी 5 बेचता होगा अगर, तो सी कितना बेचेगा? 4 बेचेगा। यहां तक तो पता है भाई, ये 29 है, रेशियो में हमने पढ़ा ही हुआ है। यहाँ पे 29 का 29 लिख देते हैं, यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5 का 5 लिख देता हूं। मैं एक तरीके से क्या कर रहा हूँ, A/B/C का रेशियो बना देता हूँ, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मुझे बोला क्या है, किस किस के बीच का कंपैरिजन बोला है? मुझे बोला है C to A, यानी ऊपर C लिखना है नीचे A लिखना है, ठीक है। तो पहले C आएगा फिर A आएगा, तो मैं B को हटा दूं, इसकी जरूरत ही नहीं है मुझे। अच्छा C और A को कंपेयर करते हैं, तो इन दोनों को रेशियो में लिखते हैं। ऊपर ये इमेजिन करो, ऊपर C लिखा हुआ है नीचे A लिखा हुआ है। काम बन जाएगा, देखो कैसे, 4 और ये कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, ऐसे करके ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ताकि इनका रेशियो आ जाए। तो 4 5 जा 20 हो गया, 5 5 जा ए तो आ गया 25, सी आ गया 29, यानी 29:25 मेरा आंसर होना चाहिए। कौन सा है? 29:25 आंसर है। स्टोरी खत्म हो गई। देखो कुछ भी नहीं था, ये 1800। इसका करना क्या है? अब मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करेंगे, 1800 का 45% निकाल लेता हूं पहले, उसके बाद कुछ वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद उससे मैं बी का 80% निकालूंगा, फिर दो वैल्यू आएंगी, उनको आपस में काटता रहूंगा, 3 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। छोड़ो ना, सीधा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है। अ सेलर मार्क्ड हिज आर्टिकल 60% अबव द कॉस्ट प्राइस and sold it after offering two successive discount of 50% 20% respectively. In the whole transaction the seller lost 432. Find the selling price of the article. अब देखो फिर से वही कहानी है, स्टोरी। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इनको करने के लिए, बट मैं आपको ये बताता हूँ फॉर्मूले से बच्चों क्या जरूरत है फॉर्मूले करने की, क्योंकि पढ़ने के लिए और याद करने के लिए पहले ही बहुत कुछ है हमारे पास, राइट। और ये मैथ्स का एग्जाम नहीं है कि किसी बच्चे को कितने ज्यादा फॉर्मूले आते हैं। ये है एग्जाम आपकी, एक तरीके से आपको नंबर्स की कितनी पहचान है, आप नंबर्स के साथ कितना खेल सकते हैं। देखो अब इसमें क्या बोला है भाई, मैं हूं, अगर मैंने 100 रुपए की चीज ली, 60% ऊपर बढ़ा दी, 160 में बेच दिया, मतलब मार्क्ड प्राइस कर दी, तो ये मेरी कॉस्ट प्राइस हो गई, ये मेरी मार्क्ड प्राइस होगी, ठीक है।
मैंने क्या किया, पहला डिस्काउंट दिया 50% का, तो भाई 50% 160 का कितना आएगा, 80 रुपीज आएगा। 160 रुपीज एमआरपी है। मैंने कहा यार वी आर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 50%। आप बोलोगे ठीक है दिस इज 80 रुपीज। अब मैंने कहा यार यू आर माई स्टूडेंट, आपके लिए मैं एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा हूं दैट इज 20%। तो 80 का 20% और डिस्काउंट देता हूं, इट मीन अब मैं आपको 16 रुपीज का डिस्काउंट देने जा रहा हूं, राइट। 80 का 20% 16 रुपीज होता है, दैट्स वी ऑल नो, ठीक है। तो 16 रुपीज का डिस्काउंट दे दूं आपको इसी के ऊपर, तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। मैं आपको कितने में बेच रहा हूं, मैंने कहा यार आप मेरे स्टूडेंट हो, डियर स्टूडेंट, नाउ यू हैव टू पे मी 64 रुपीज, दैट्स इट, ठीक है। बट जब आप चले गए ना, देन आई कैलकुलेटेड कि मुझे लॉस हो गया है, कितने का, 432 रुपीज का, बट यहां पे तो मैं 64 में बेच रहा हूं। तो वो मैं अभी अपने अकॉर्डिंग चल रहा हूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाद में कहानी देख लेंगे, ठीक है। मैंने कहा बट अगर मैं अपने हिसाब से देखूं यार, मेरी कॉस्ट प्राइस तो थी 100, मैंने बेच दिया 64 में, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज देखो अगर आप ध्यान से, इसमें बोला है कि इन द होल ट्रांजेक्शन द सेलर लॉस 432 रुपीज, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। भाई पूरे ट्रांजेक्शन में सेलर को कुछ रुपए का नुकसान हुआ। अच्छा मैंने कितने में बेचा है, 64 का। हाँ खरीदा कितने में था, कॉस्ट प्राइस मैंने एज्यूम की थी 100 रुपीज, यानी मुझे जो लॉस हो गया है यहाँ पे मुझे दिख रहा है 36 रुपीज का लॉस हो चुका है। 100 माइनस 64 36 आएगा, यस और नो, ठीक है। 36 रुपीज का लॉस हुआ, बट एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कितने का लॉस हुआ है, 432 का लॉस हुआ है, 432 का। तो 6 6 36 होता है, एक की वैल्यू निकाल रहा हूं ना मैं, तो 36 इक्वल टू 432, तो 1 इक्वल टू निकालते हैं, 6 6 36, 6 7 42, 6 2 12, तो ये आ गया मेरा 12, 1 इज इक्वल्स टू 12 आ गया, 1 बराबर 12, ठीक है। बोला क्या है, फाइंड द सेलिंग प्राइस। भाई मेरे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस मैंने आपको कितने में सामान दिया था, 64 में, और 1 इज इक्वल टू 12, तो 64 इज इक्वल टू व्हाट, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 4 जा 48 आ गया, 12 6 जा 72 आ गया, 72 प्लस 4 कितना हो गया, 76, यानी 768 में बेचा। ऑप्शन को अगर मैं देखूं 768 ये मेरे सामने है, यानी कि ये आंसर कितना सिंपल, देखो कितना सिंपली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ भी तो नहीं किया। और इवन में अगर आपको बताऊं तो हमें पेन लेने की भी जरूरत नहीं थी। 100 था, 100 से 160 हुआ, 160 का हमने 50% किया, 80 हो गया, 80 का हमने 20% और डिस्काउंट कर दिया, 64 हो गया। यहां तक मुझे समझ आ गया, तो मैंने 100 लिख दिया, 64 लिख दिया, कहानी खत्म। मैंने देखा मैंने डिस्काउंट कितने का दिया, मैंने देखा 36 का डिस्काउंट, तो अब मैं लिखूंगा 36 इज इक्वल टू, एग्जामिनर ने कितना डिस्काउंट दिया, 432 का, 36 इज इक्वल टू 432, तो 1 इक्वल टू 12 आ गया। ये मैंने सॉल्व कर लिया। ये देखो मैं कितना कम लिखूंगा एक्चुअली। अच्छा मुझे पता है मेरी सेलिंग प्राइस है 64, 64 इंटू 12 करता रहूंगा। वैसे भी देखो मेरे को करने की भी जरूरत नहीं थी, मैंने यहाँ पे 12 देखा, यहाँ पे 4 देखा, 12 4 जा 48, लास्ट में 8 आना है, एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 8 है, क्या जरूरत है इन सबको हमें पूरा सॉल्व करने की, सीधा टिक करके आगे बढ़ेंगे, कहानी खत्म हो गई है ना। किसने कहा पूरा सॉल्व करने के लिए। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल P%, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएबल डाल दिया है ना, थोड़ा सा टफ बनाने के लिए एग्जामिनर ने आपको, तो बोला एक शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल P% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड इट फॉर इतना रुपीज। चलो अभी कितना रुपीज है मैं देखना भी नहीं चाह रहा हूँ फिलहाल के लिए। आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 28%, इफ द शॉपकीपर हैड अ लॉस ऑफ 6 पॉइंट, देखो फिर से मैं आपको कहूंगा इसकी जरूरत ही नहीं थी, देखो डराने के लिए कितना होपलेस कर देंगे आपको। अरे बाप रे, और ये मैंने नहीं बनाया क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप चेक भी कर सकते हो कि क्या ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आए थे एग्जाम में, नहीं आए थे। और ये बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना, जस्ट पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, ये सेकंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है, तो देख लो, है ना। चलो खैर, तो P% above the cost price, मैंने P% above the cost price दी, sold it for 748.8 after giving a discount of 28%। 28% का डिस्काउंट देने के बाद क्या हुआ, मैंने देखा मुझे लॉस हो गया है 6.4% का, अब मैं क्या करूंगा, राइट। तो आप इसे जो मर्जी मेथड से करना चाहो वो मर्जी मेथड से यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। अब देखो सपोज करो मैं आपसे कहता हूं मैंने इसे फ्रैक्शन में लिखना चाहो फ्रैक्शन में लिख सकते हो, 28% को फ्रैक्शन में लिखना कोई बड़ी चीज नहीं है। 20% कितना होता है, 1/5 होता है। 4% कितना होता है, 1/25 होता है, तो 8% क्या होगा, 2/25 हो जाएगा, राइट। इसको हम आराम से लिख, मतलब आपको जो मर्जी मेथड यूज करना है वो मर्जी मेथड यूज कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मैं ऐसा मान के चलता हूं, देखो क्योंकि पॉइंट है तो मैं 1000 ले लेता हूं, अगर मेरे को नहीं आता
फिर भी मैं करके दिखा दूं, 1000 ले लेता हूं चलो, कि मैंने मार्क्ड प्राइस क्या थी, 1000 रुपए थी, मानने में क्या जा रहा है, तो मैंने कितने में बेचा होगा भाई, 720 में बेचा होगा, यस और नो, बिल्कुल बेचा होगा। 28% का डिस्काउंट, 100 पे 28% का डिस्काउंट दूंगा, दैट इज 72। तो 1000 पे अगर 28% का डिस्काउंट दूंगा तो 720, यहां तक मुझे कोई प्रॉब्लम, सोचने में क्या है। तो ये मार्क्ड प्राइस का रेशियो हो गया, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो हो गया, सॉरी सेलिंग प्राइस का। फिर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देख लेते हैं। मुझे अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज है, अगर मानने में तो क्या है, क्योंकि अभी मैं इन दोनों को ले रहा हूं, सिर्फ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को, तो मुझे लॉस हो रहा है 6.4% का। 6.4% यानी 64 रुपीज का ऑन 1000, है ना। अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 1000 रुपए है अगर, तो मुझे 6.4 रुपीज % का लॉस हो रहा है, इट मीन 64 रुपीज का लॉस हो रहा है, यस और नो, हो रहा है 64 रुपीज का लॉस। तो मैं बेचूंगा कितना, 1000 माइनस 64 कर सकता हूं मैं, 1000 माइनस 64 कर सकता हूं बिल्कुल। तो कितने में बेच रहा हूं, 936 में बेचूंगा, मेरे को 64 का लॉस हो रहा है, यानी कि मैं 936 में बेच रहा हूं। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, ये तीन है, तीनों रेशियो कनेक्ट करना है, तो यहां पे भी 720 कर देता हूं, यहाँ पे 936 था तो यहाँ पे भी 936 कर देता हूं। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परफेक्ट रेशियो आ जाएगा मेरा, यहां तक तो आ जाएगा। मुझे बोला क्या है, मुझे बताओ पी की वैल्यू। पी की वैल्यू का क्या मतलब है कि मैंने कॉस्ट प्राइस में कितना है % इंक्रीज किया, यानी मैं इसको छोड़ दूं, फिर से सेलिंग प्राइस को फिर से छोड़ देता हूं, छोड़ देते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही। जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो 1000 से 1000 काट दूं, क्या जरूरत है, जब दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब मुझे देखना है, अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 720 है और मार्क्ड प्राइस इज 936, तो मैंने इंक्रीज कितना किया ऑन कॉस्ट प्राइस, मैं यही तो देखूंगा, मेरे को पी की वैल्यू निकालनी है ना, मेरे को बताना है मैंने कितना % इंक्रीज किया है। तो 720 पे मैं कितना %, कितना इंक्रीज कितना कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं 216 इंक्रीज कर रहा हूं 720 पे, यस और नो, इतना मैं इंक्रीज कर रहा हूं। इसका % निकालना है, यानी इनटू क्या करना है, इनटू 100 करना है, और तो कुछ नहीं करना। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। और किससे कट रहा है, 12 से कट रहा है, 12 वन 3 सा हो रहा है क्या, 72 3, हाँ बिल्कुल हो रहा है। 3 इंटू 10 कितना हो गया, 30%। कोई ऑप्शन है क्या, लो, क्या था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में करने के लिए। फिर से समझते हैं क्या किया। 100 से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं 100 से नहीं कर सकते, पॉइंट आएंगे, आपको कंफ्यूजन ना हो, मैंने इसलिए 1000 ले लिया, ठीक है। 1000 लिया, मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस 1000 था तो मैंने क्या किया, 720 पे इसे बेच दिया, क्योंकि 28% का डिस्काउंट देना है। अच्छा, अगर मेरी 1000 ही कॉस्ट प्राइस होती तो मुझे, क्योंकि 6.4% का लॉस हो रहा है, इट मींस मैं 1000 रुपीज की चीज को 936 में बेच रहा हूं, यस। ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, किससे, हमारे सेलिंग प्राइस से। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो इन दोनों को इक्वल कर रहा हूं। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या होगा, ऊपर वाले में 936 का मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल हो जाएगा ऊपर वाला, है ना। तो ऊपर वाला कनेक्टेड किससे, इससे, तो 936 यहां मल्टीप्लाई हो गया। नीचे वाले में 720 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए इसमें 720 का मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे करते हैं। रेशियो में आप चीज याद रखना, सपोज करो ए और बी और सी है, ए बी का रेशियो दिया हुआ है 1:2 और बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 3:4। तो देखो 2 के बाद कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 लगा दो, 3 के बाद कुछ नहीं है, यहाँ पे 3 लगा दो। हमारा A:B:C का रेशियो आ गया 3:1 3, 3:2 6, 4:2 8। अब देखो, आप किसी को भी उठा के देख लो, A:B का रेशियो क्या आ रहा है, 3:6, यानी 1:2, बिल्कुल सही है। 3/6 1:2 ही होता है। अच्छा, B:C का रेशियो क्या आ रहा है, 6:8, यानी 3:4, 2 से कट रहा है ना, 2 3 6 2 4, यानी अगेन सही है। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। हालांकि मैं इसे रेशियो प्रोपोर्शन में और अच्छे से समझाऊंगा, बट स्टिल मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, कुछ नहीं होता एग्जाम, आपका एग्जाम जो है ना होगा बिल्कुल पीस ऑफ केक है। आपको ऐसे समझना है, अगर आप ये सोचोगे ना यार बहुत टफ है। और एक और चीज, कई बार हम ये सोचते हैं यार बहुत इजी है और हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और उसकी स्टिल आप में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने पिछली बार का प्री क्वालिफाई नहीं किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फिडेंस, राइट। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ये आपको मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, राइट। इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे आप में से ऐसे हैं जो सीरियस हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ये आपके 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, हाँ 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये इकलौता। बाकी सारे जो थे ना
वो पिछले साल आए हुए थे सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आंसर होगा। 9500, 9750, 11,000, 11,500 और 10,500, दैट्स इट। तो आई होप आपको जो मैंने 4 क्वेश्चन बताए आपको अच्छे से समझ आए होंगे, प्लस आपको ये पता चला होगा कि देखो एग्जाम में किस हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ऐसा नहीं कि कुछ मिरेकल की ज़रूरत है, बहुत ही सिंपल बेसिक स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। अच्छे से आप पढ़ोगे, और देखो अभी आपके पास सबसे बेस्ट चीज़ है, आपके पास टाइम बहुत है। उस टाइम का यूटिलाइजेशन अगर आपको करना आएगा 100%। देखो मैं हर बार कहता हूँ, मेंस में आप कितनी तैयारी कर लो, अगर प्री में सेलेक्ट नहीं हो पाए, क्या करोगे इस तैयारी का? कोई फायदा नहीं, कोई पूछता भी नहीं, राइट? तो इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करो, प्री की प्रिपरेशन भी करनी, मेंस को साथ साथ करनी है, राइट? तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।